और हर में अंतर क्या हो, अंतर समान हो। तो दो कंडीशन बन रहे थे। अंश पे हम ध्यान देंगे, जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो दो कंडीशन, अंश बड़ा या अंश छोटा। यानी कौन सी भिन्न है जिसका अंश बड़ा है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी, भिन्न बड़ी होगी ना। और अंश छोटा होगा तो क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। यानी जब अंतर अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो देखिए सबसे अंतर तो सभी में समान है। अब सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 7/8 है ना, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/8 हो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नंबर जो होता है यानी उसके तुलना पर, तो हमारे जो प्रश्न होते हैं बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न। फिर जो दूसरा होता है वह होता है आरोही या अवरोही क्रम। इन्हीं दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। और मुख्य रूप से जिस प्रकार के भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उन भिन्नों की अगर हम बात करें तो उसमें जो आता है, जो दो प्रकार के भिन्नों को हमने पढ़ा था, जैसे पहला जब अंश और हर के बीच समान अंतर हो, और दूसरा जब अंश और हर के बीच समान अंतर न हो। देखिए दो प्रकार के कंडीशन थे कि जब अंश और यानी जितनी भिन्नें दी गई हों उन भिन्नों में अंश और हर के बीच समान अंतर हो या अंश और हर के बीच समान अंतर न हो। इन्हीं दो प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। या बड़ी या छोटी भिन्न पूछा जाता है या आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो अगर इतना हम जानते हैं तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 5 सेकंड में आप प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए सबसे छोटी भिन्न बताना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन भिन्न दिया गया। जैसे ऑप्शन ए है 11/13, ऑप्शन बी है 9/11, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है 5/7। अब कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ए बी सी या डी। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या अंश और हर के बीच समान अंतर है। तो देखिए 11 2 13 2 का अंतर, 9 2 11 2 का अंतर, 3 और 4 यानी 1 का अंतर, 5 और 2 7 यानी 2 का अंतर ना। तो देखिए 3 ऐसे ऑप्शन हैं ए बी और डी जिसमें 2-2 के अंतर है ना। और हमने पढ़ा है कि जब 2-2 के अंतर समान हो तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। कंफर्म है।
और अब रह गई बात सबसे, अगर हम कहें 11/13, 9/11 और 5/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, यही डी वाली होगी ना। यह दोनों बाकी तो बड़े हैं, अंश वाले हैं, इसलिए यह भिन्न क्या होंगी, बड़ी होंगी। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ आ जाइए। अब यहाँ अंतर तो समान है नहीं, यानी 3/4 और 5/7 में देखेंगे कौन बड़ी भिन्न है, कौन छोटी भिन्न है। कन्फर्म है। देखिए 7 तिरी के 21 और 5 चौक को 20, यानी कौन छोटी है, तो 5/7। हम कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 5/7 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है ना। जो ऑप्शन डी था वह सही होगा कि 5/7 है सबसे छोटी भिन्न है। कंफर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा सा बढ़ा दें इसी में। देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी भिन्न हमें बताना है, ठीक है। अब जैसे देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, 3 सही 1/3, बी 5 सही 1/5, सी 2 सही 1/2 और डी 7 सही 1/7। इसमें तो बताना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा, अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7/3, अगर मान निकालेंगे तो 3 तिली के 9, 1 10/3 होगा, तो 3.33 आएगा। इसका मान निकालेंगे तो 5 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका मान निकालेंगे तो 7 कितना होगा, 7 एकम 7, यानी 1 से अधिक आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सबसे छोटी भिन्न है, अरे सॉरी सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछ रहा है, तो 7 देखिए इसका मान है 3.33, 5.2, 2.5, 7.1, यानी यही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो कौन सी हो जाएगी, 7 सही 1/7 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में, तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर नियम जानेंगे तो मात्र 1 या 2 सेकंड में हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है ना। जैसे देखिए ऑप्शन देखते देखते उत्तर, 44/33, बी 0.4286, सी 64/150, डी 3/7। चलिए ए बी सी और डी। अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो 0 कुछ आएगा इसका मान, क्योंकि अंश छोटा है हर से, हमेशा ध्यान दीजिए अंश छोटा है हर से, लेकिन यहाँ जो है अंश बड़ा है हर से, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बस यही होगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 44/33 जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 33 से कम 33 कन्फर्म है।
तो पहले तो 1 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन यहाँ 0.42686 है। यहाँ 64 में 150 की भाग देंगे तो इसका भी मान 1 से कम आएगा। 3/7 इसका भी मान 1 से कम आएगा, यानी सभी से अधिक मान किसका आएगा? 44/33। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से क्या अधिकतम है? इनमें से क्या अधिकतम है? इनमें से क्या अधिकतम है? जैसे देखिए ए है 5/9, बी है 7/13, सी है 17/32 और डी है 0.5567। देखिए कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी, कौन सबसे बड़ा है? देखिए 5 में अगर हम 9 की भाग करें तो कितना आ जाएगा? 0.9×5=45 ना, 9×5=45, यानी 0.55, क्योंकि देखिए 5 में भाग कर देंगे किससे? 9 से, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 9×5=45, फिर 5 बचेगा, यानी 0.55 होता चला जाएगा ना, 0.555 ऐसे ही होगा। 5 कन्फर्म है। अब देखिए आगे बढ़ें तो यहां देखिए अब 7 में 13 की भाग करना है, 7/13, ठीक, दशमलव बढ़ाएंगे 0 पड़ जाएगा, 13×5=65, कितना बच गया? 5, 13×3=39, 13×4=52, 3 होगा, यानी 0.53 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 17 में 32 की भाग करना है, 17 भागे कितना? 32, ठीक, दशमलव बढ़ा देंगे 0 बढ़ेगा, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 को 0, 5 तिहाई 15, 1 16, 10 बच जाएगा, यानी 0 हो गया। फिर देखिए 32 तिहाइयाँ कितना होगा? 32 तिहाइयाँ तो 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, 1, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9 ना, यानी बच जाएगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 कितना हो जाएगा? 53 होगा। अब देखिए यहाँ बताना आसान हो जाएगा कौन सबसे अब बड़ी भिन्न है या सबसे अधिकतम कौन सा मान है। चलिए बता सकते हैं कौन सबसे अधिक है। 0.5555 अधिक है कि 0.53 अधिक है कि 0.53 अधिक है, और भी आता है, लेकिन हमने इतना ही कर लिया क्योंकि एक मान केवल हमसे पूछा है कि आप अधिक है 0.5567, तो आप कह सकते हैं कि यही वाला अधिक है ना। कौन सा? 0.5567। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। ए है 6/7, बी है 4/5, सी है 5/6 और डी है 7/8। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो यह चेक कर लेंगे कि
अंश और हर के बीच का अंतर 1, अंश और हर के बीच का अंतर 1, कन्फर्म है सभी में। यानी सभी में अंश और हर के बीच, यानी हमने पढ़ा है जब अंश और हर में अंतर क्या हो, अंतर समान हो, तो दो कंडीशन बन रहे थे। अंश पे हम ध्यान देंगे, जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो दो कंडीशन, अंश बड़ा या अंश छोटा। यानी कौन सी भिन्न है जिसका अंश बड़ा है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी, भिन्न बड़ी होगी ना। और अंश छोटा होगा तो क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। यानी जब अंतर अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो देखिए सबसे अंतर तो सभी में समान है। अब सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 7/8 है ना, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। कन्फर्म है। तो ऐसे हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, यानी अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए भिन्न क्या दिया गया, 1/3 कामा 4/7 कामा 2/5। इसको किस रूप में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में। ऑप्शन दिया गया ए 4/7 छोटा है 1/3 से और यह छोटा है 2/5 से, यानी ऐसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो यह होगा। फिर देखिए बी दिया गया कि 2/5, फिर 4/7, फिर 1/3। सी जो ऑप्शन है 1/3, फिर है 2/5, फिर है 4/7। ऑप्शन डी है 4/7, 1/3, 2/5। ठीक, यह देखिए डी और ए ऑप्शन तो लगभग में एक ही बराबर दिया गया है। सही। दो बट्टा 5 और 1/3। ठीक, अब सही हो गया। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अब यहाँ भी अंतर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यानी 1/3 है, 4/7 है और कितना 2/5। यहाँ देखिए यहाँ तो अंतर 2 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ अंतर कितने का, 3 का, यहाँ अंतर 3 का। अब देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, पहले ध्यान दीजिएगा। 4/7 छोटी होगी कि 2/5 छोटी होगी, क्योंकि अंतर दोनों में 3-3 बराबर हैं, तो आप कहेंगे 2/5 सबसे छोटी होगी भिन्न। फिर देखेंगे 1/3, अब 2/5 छोटा है कि 1/3 छोटा है। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 दूनी के 6 ना, यानी कि 1/3 सबसे छोटा, यानी जितनी भिन्नें दी गई हो तीनों 1/3, 4/7 और 2/5, उसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1/3। फिर
उससे बड़ा कौन है 2/5 और उससे बड़ा कौन है 4/7 ना। यानी हमें क्या करा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात किया है। तो देखिए आरोही में सबसे छोटा रखना है तो सबसे पहले हमको कौन सा रखना है 1/3 ना, जो सबसे छोटा है कौन 1/3 और उससे बड़ा कौन है 2/5 फिर उससे बड़ा कौन है 4/7 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। सबसे छोटा यानी सबसे पहले नंबर पे रखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी सबसे पहले नंबर पे क्या होगा 1/3, उससे बड़ा है 2/5, उससे बड़ा है 4/7। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, आइए उस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम में आपको यहाँ भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड में हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जैसे है 3/5 फिर है 7/9 फिर है 11/13। किस क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही यानी सबसे बड़ा पहले फिर उसके बाद। देखिए ऑप्शन जो दिया गया ए है 3/5 7/9 और 11/13। बी 7/9 3/5 11/13। सी है 11/13 7/9 3/5। डी है 11/13 फिर 3/5 फिर 7/9। अब देखेंगे कौन सा होगा, ए बी सी या डी। ए आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है कि बी अवरोही क्रम में है कि सी अवरोही क्रम में है कि डी। सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं ना। देखिए 3/5 7/9 और 11/13। ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, अंतर देखिए 3 और 2 5 2 का अंतर है, 7 और 2 9 2 का अंतर है, 11 और 13 2 का अंतर है। सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो, अंतर समान, तो फिर क्या होगा, जब अंतर समान होगा तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी ना। यानी जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और अंश छोटा भिन्न छोटी, यही हमने पढ़ा था। और यहां भी अंतर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 11/13 सबसे बड़ी है क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर 7/9 फिर 3/5। देखिए इस क्रम में कौन सा है, तो देखिए 11/3 7/9 और 3/5 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। किस में दिया गया सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कि यह संख्या या जो भिन्न है और वही क्रम में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि देखिए इससे अब अगले पार्ट में हम लोग इस पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।